हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कण की कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कण की कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जो कण के पास कवच और कुंडल था ये जन्म से ही था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकता था। जो कण थे उनके पास जो कवच और कुंडल जन्म से ही था, तो कवच और कुंडल जब तक कण के पास रहता तो दुनिया की कोई भी शक्ति कण को नहीं मार सकता था। कण को कवच और कुंडल अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त था, जो अभेद था। जो कण थे इन्हें जो कवच और कुंडल जन्म से ही प्राप्त था, तो ये किन से प्राप्त था, तो इनके पिता सूर्य देव से प्राप्त था। और जो कवच और कुंडल था वो अभेद था, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे भेद नहीं सकती थी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कण की कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। तो कण के पास जो कवच और कुंडल था वो जन्मजात था, और जब तक कण के पास वो कवच कुंडल रहता तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति कण को नहीं मार सकती थी। और कण को कवच और कुंडल अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त था, और जो कवच और कुंडल था वो अभेद था। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। जो राजशेखर थे और इनकी जो रचना थी काव्य मीमांसा, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए। जो पाटलिपुत्र था वहां पे देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। जो पाटलिपुत्र था यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, विरुचि और पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। जो पाणिनि थे, विरुचि थे और पतंजलि थे, इनकी परीक्षा पाटलिपुत्र में ही ली गई थी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, विरुचि और पतंजलि की परीक्षा पाटलिपुत्र में ही ली गई थी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला कैसा गांव था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला कैसा गांव था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भीखनटोला बिहार प्रांत का एक दुर्गम्य गांव था। जो भीखनटोला था ये बिहार राज्य का एक दुर्गम्य गांव था। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित थे। जो भीखनटोला के लोग थे ये निर्धन थे यानी ये गरीब थे, और ये अशिक्षित थे यानी ये पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ के लोग कष्टमय जीवन बिताते थे। जो भीखनटोला गांव के लोग थे वे कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे।
कुछ लोग तो अत्यंत गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। जो भीखन टोला के लोग थे उनमें से कुछ लोग अत्यंत गरीब थे यानी बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। भीखन टोला गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। जो भीखन टोला गांव था उससे लगभग 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भीखन टोला कैसा गांव था। तो भीखन टोला बिहार प्रांत का एक दुर्गम्य गांव था। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित थे। यहाँ के लोग कष्टमय जीवन बिताते थे। कुछ लोग अत्यंत गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। भीखन टोला गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए क्या क्या किए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए क्या क्या किए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिए। जो स्वामी दयानंद थे ये समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिए, और विधवा विवाह हेतु वह लोगों को प्रोत्साहित किए। और जो विधवा विवाह होता है उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किए। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह समाप्त किए। जो स्वामी दयानंद थे ये बाल विवाह को भी समाप्त किए। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जो स्वामी दयानंद थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और छुआछूत को समाप्त करने का प्रयत्न किए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए क्या क्या किए। तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिए, विधवा विवाह हेतु वह लोगों को प्रोत्साहित किए, और स्वामी दयानंद ने बाल विवाह समाप्त किए, और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और छुआछूत को समाप्त करने का प्रयत्न किए। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। जो देवता लोग हैं ये भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि जो भारतीय भूमि है ये स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। तो देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, और मनुष्य भारतीय भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।